हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ऑनलाइन क्लास में यूनिट 4 के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत को हम लोग कवर करेंगे। इसको शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं क्लास को। तो संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। इसे हम इंग्लिश में बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी या फिर BSETR थ्योरी भी कहते हैं। तो सबसे पहले 1940 में सेडविक और पावेल नामक वैज्ञानिकों ने परमाणुओं के संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य प्रतिकर्षण अंतर क्रिया पर आधारित एक साधारण सिद्धांत दिया, जिसका विकास गिलेस्पी और नीलहोम ने सन 1957 में किया। उन्होंने इस सिद्धांत का शोधन भी किया और इस सिद्धांत के प्रमुख बिंदु निम्नवत हैं। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है कि एक अणु का आकार उसमें उपस्थित केंद्रीय परमाणु के चारों तरफ पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या पर निर्भर करता है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन मेघ ऋण आवेशित होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है इलेक्ट्रॉन युग्म त्रिविम में उस स्थान को ग्रहण करते हैं जिसको ग्रहण करने के पश्चात उनके मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल न्यूनतम हो। ऐसे स्थान को ग्रहण करने के लिए वे जितना संभव होता है एक दूसरे से उतनी ही अधिक दूरी पर चले जाते हैं। ऐसा करने पर इलेक्ट्रॉन युग्मों की ऊर्जा कम हो जाती है तथा उनका स्थायित्व अधिक हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अणुओं की ऊर्जा कम और उनका स्थायित्व अधिक हो जाता है। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है कि संयोजी कोष एक गोला के रूप में होता है और इस गोला के ऊपर इलेक्ट्रॉन युग्म इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं या इस प्रकार स्थित होते हैं कि वो जितना संभव हो सके उतना एक दूसरे से दूर होते हैं। इसके बाद में पांचवा पॉइंट है
द्विबंध और त्रिबंध में भाग ले रहे इलेक्ट्रॉन युग्म एक इकाई के रूप में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन युग्म की भांति कार्य करते हैं और ऐसे इलेक्ट्रॉन युग्म की इकाई को सुपर इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। इसके बाद में छठा पॉइंट है, अणु के केंद्रीय परमाणु के चारों तरफ दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं। एक तो बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, दूसरे अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म। ये आवश्यक नहीं दोनों ही प्रकार के पाए जाएं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अणुओं के केंद्रीय परमाणु के चारों तरफ केवल बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं। तो बंधित और अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म जो केंद्रीय परमाणु की संयोजी कोश में होते हैं, उनके मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल निम्न क्रम में घटता है। यानी लोन पेयर is greater than lone pair, bond pair is greater than bond pair, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन युग्मों के प्रतिकर्षण का घटता हुआ क्रम, इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल का घटता हुआ क्रम। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन युग्मों का घटता हुआ क्रम है। अब ये लोन पेयर समझ में नहीं आ रहा होगा, तो देखिए लोन पेयर का मतलब है अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी ऐसा इलेक्ट्रॉन युग्म जो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेता, तो उसे हम अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर कहते हैं या अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं। और बॉन्ड पेयर क्या होता है? बॉन्ड पेयर बराबर होता है बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा इलेक्ट्रॉन युग्म जो बॉन्ड बनाने में या बंध बनाने में भाग लेता है उसे बॉन्ड पेयर कहते हैं। और वह इलेक्ट्रॉन युग्म जो या इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा जो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेता उसे अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। तो इस प्रकार अणु के केंद्रीय परमाणु के चारों तरफ बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म और अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म हो सकते हैं। और इस तरह से इस थ्योरी के आधार पर दोनों प्रकार के अणुओं की संरचनाएं एक्सप्लेन की जा सकती हैं। ऐसे अणु जिनके केंद्रीय परमाणु के चारों तरफ केवल बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जा रहे हों, और ऐसे अणु जिनके केंद्रीय परमाणु के चारों तरफ दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जा रहे हों। तो ऐसे अणुओं की संरचना को इस थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन किया जा सकता है। आइए एक्सप्लेन करते हैं ऐसी अणुओं की संरचना जिनके केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोश में केवल
बॉन्डिंग पेयर होते हैं या बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। नंबर ऑफ, एक टेबल बननी है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर around central atom और geometry of molecule। इसके बाद में बॉन्ड एंगल, तो ये बॉन्ड एंगल और बॉन्ड एंगल के बाद में है एग्जाम्पल, EXAMPLE एग्जाम्पल। तो इस तरह से इनको समझ लीजिए, हेडिंगों को। क्या है ये? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर यानी बंधित युग्मों की, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए बॉन्ड पेयर, इलेक्ट्रॉनों के बॉन्ड पेयर कितने हैं, कितनी संख्या में है, वो इसमें आएगा। अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर अराउंड सेंट्रल एटम, जो केंद्रीय परमाणु है उसकी चारों तरफ बंधित इलेक्ट्रॉन युग्मों का अरेंजमेंट कैसा है। इसके बाद में अरेंजमेंट के आधार पर उनकी ज्यामिति कैसी है, आकृति कैसी है। उसके बाद बंध कोण क्या है, यानी बॉन्डों के बीच में एंगल क्या है, और इधर एग्जाम्पल देना है। तो अगर बॉन्ड पेयर दो हैं तो सेंट्रल एटम ए है, इसके दोनों तरफ ये बॉन्ड पेयर हैं। अब देखिए अरेंजमेंट कैसे होगा मॉलिक्यूल का। माना कि मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम ए प्रकार का है और दूसरे प्रकार के एटम हैं बी, तो बॉन्ड पेयर के द्वारा वो जुड़ जाएंगे और दोनों तरफ बी इस तरह से लग जाएगा और ये बॉन्ड एंगल ज्यामिति हो जाएगी लीनियर, और बॉन्ड एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। एग्जाम्पल हो जाएगा BeF2, BeCl2, BeH2। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब हम लोग आगे के बचे हुए करते हैं। अगर मान लीजिए बॉन्ड पेयर 3 हैं तो किस तरह से अरेंज होंगे ये देख लीजिए। एक ये है, एक ये है और एक ये है। बॉन्ड पेयर 120 अंश पर अरेंज हो जाएंगे और ट्राइगोनल प्लेनर ज्यामिति बन जाएगी। ट्राइगोनल प्लेनर ज्यामिति बन जाएगी। इस तरह से ट्राइगोनल प्लेनर और बॉन्ड एंगल 120 अंश हो जाएगा। AlCl3 BeCl3
CF3BCl3। तो ये एग्जाम्पल इतने हो जाएंगे। इसके बाद में अगर मान लीजिए बॉन्ड पेयर 4 हैं तो अरेंजमेंट हो जाएगा इस टाइप से, एक ऊपर होगा, एक ये होगा, और एक ये होगा, और एक ये पीछे होगा। यानी टेट्राहेड्रल ज्यामिति में या चतुष्फलकीय ज्यामिति में सभी अरेंज हो जाएंगे। और इस तरह से बना सकते हैं हम चारों एटम को। ये बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट, और चतुष्फलकीय ज्यामिति होगी टेट्राहेड्रल, इसे कहेंगे टेट्राहेड्रल ज्यामिति, चतुष्फलकीय और ट्राइगोनल पता ही है, त्रिकोणीय और समतलीय। त्रिकोणीय समतलीय, और ये हो जाएगी रेखीय। तो रेखीय ये हो जाएगी। इस तरह से इसके आगे के हम बताते हैं। अब देखिए, ये अगर बॉन्ड पेयर 4 हैं तो कौन कौन सा हो जाएगा। एक तो SiH4 हो जाएगा, CH4 हो जाएगा, SiH4 हो जाएगा, और यहाँ पर SiEF4 भी हो जाएगा, SiEF4। ये सब एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे। और इसके बाद में एक एग्जाम्पल हम और भी लिख सकते हैं NH4+ अमोनियम का। तो इस तरह से एग्जाम्पल इतने हो जाएंगे। अब देखिए, अगर बॉन्ड पेयर 5 हैं तो फिर कैसी संरचना बनेगी। अब देखिए, अगर बॉन्ड पेयर 5 हैं तो किस प्रकार की संरचना बन जाएगी, क्या अरेंजमेंट होगा, ये देख लीजिए। ये सेंट्रल एटम है, और यहाँ पर इस टाइप से ये अरेंजमेंट हो जाएगा। यहाँ पर हम केवल बॉन्ड पेयर का अरेंजमेंट दिखा रहे हैं, तो बॉन्ड पेयर का दिखा लीजिए। ये देखिए, 120 अंश पे ये बॉन्ड लग जाएंगे, अंश पे, और एक प्लेन के ऊपर और एक नीचे लग जाएगा। इस तरह से अरेंजमेंट हम बना सकते हैं। देखिए, ये त्रिकोणीय और समतलीय है, 3 लग गए इस टाइप से। बॉन्ड पेयर, और एक तल के ऊपर और एक नीचे। तो इस तरह से इसे हम कहेंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल
बाई पिरामिडल त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय बॉन्ड एंगल इसका हो जाएगा 120 अंश और 90। अब देखिए जो प्लेन में है, तीन, 1 2 और 3, वो जो है उनके मध्य 120 अंश का कोण है, और जो ऊपर और एक नीचे है ये इन सबके साथ 90 अंश का कोण बना रहे हैं। तो दो तरह का कोण हो गया, बॉन्ड एंगल हो गया इसमें 120 और 90। और ये जो है SbF5 PF5 PCl5, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। यहाँ पे SbCl5 लिख सकते हो, SbCl5 PF5 और PCl5। इसके बाद में अगर बॉन्ड पेयर 6 हैं तो कैसे अरेंज होंगे ये देख लीजिए। इस तरह से अरेंज कर देंगे। देखिए 4 तो ये हो गए, और एक ऊपर हो गया और एक नीचे हो गया, तो 6 हो गए। तो 4 ये बॉन्ड लग जाएंगे, और एक ऊपर और एक नीचे लग जाएगा। इसे हम कहेंगे ऑक्टाहेड्रल ज्यामिति। ऑक्टाहेड्रल को अष्टफलकीय कहते हैं। तो अष्टफलकीय या ऑक्टाहेड्रल इस टाइप से बन जाएगा। अब ऑक्टाहेड्रल में जो बॉन्ड एंगल होता है वो केवल 90 डिग्री होता है, केवल 90 अंश का कोण होता है। और ऑक्टाहेड्रल के जो एग्जाम्पल हैं वो SF6 और TeF6 से ले सकते हैं। SF6 और TeF6 ये इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ये जो हैं ऐसे यौगिक हैं, मतलब ये ऐसे यौगिकों की संरचना है जिसमें सेंट्रल एटम या केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोष में केवल बॉन्ड पेयर पाए जाते हैं। तो एक टाइप इसमें और बचा है कि अगर संयोजी कोष में 7 बॉन्ड पेयर हैं तो कैसी संरचना होगी, ये भी देख लीजिए। ये देखिए 7 के लिए क्या करेंगे, इस टाइप से पंचभुज में पहले अरेंज हो जाएंगे। 1 2 3 4 और 5। और फिर एक ऊपर
और एक नीचे। इस टाइप से बन जाएगा। ये बीच में और इधर इस टाइप से 5 बॉन्ड पेयर हो गए। अब एक ऊपर और एक यहाँ पर बॉन्ड पेयर लग जाएगा। इसे हम कहेंगे पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पंचभुजीय या पंचकोणीय लिख दो, पंचकोणीय द्विपिरामिडीय, ये संरचना बन जाएगी। और इसमें जो है बॉन्ड एंगल होगा वो 72 डिग्री और 90 डिग्री, दो तरह के कोण होंगे। जो प्लेन है 5 भुजाओं का, वो जो है उसमें प्रत्येक बॉन्ड 72 अंश के कोण पे है, और एक ऊपर और एक नीचे जो बॉन्ड है वो जो है उन 5 बॉन्ड के साथ 90 अंश का कोण बनाते हैं, ऊपर और नीचे वाले बॉन्ड। तो दो तरह के कोण हो जाएंगे। और इसकी जो संरचना है वो जो है केवल IF7 यहाँ दे रहा है, ये एग्जाम्पल के रूप में है। तो IF7, तो ये जो है जितनी भी संरचनाएं हमने बताई हैं वो सभी ऐसे यौगिकों की संरचनाएं हैं जिनके केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोश में केवल बॉन्ड पेयर उपस्थित होते हैं। और इसके बाद में दूसरे टाइप की संरचनाएं ऐसी होती हैं जिनके केंद्रीय, ऐसे यौगिक जिनके केंद्रीय परमाणु के चारों तरफ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर यानी कि बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म और अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉन युग्म जब पाए जाते हैं तो ऐसी संरचनाएं भी इस सिद्धांत के द्वारा एक्सप्लेन की जाती हैं। और वो जो है नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में बताएंगे। और इस ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही, दैट्स ऑल।